हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएस प्री 2024 के रिज़ल्ट को लेकर। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने यूपीपीसीएस प्री 2024 का एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 को दिया था। आप सभी को पता है रिज़ल्ट 28 फरवरी 2025 को जारी कर दिया गया और जैसे ही रिज़ल्ट जारी किया गया आप सभी को पता है कि रिज़ल्ट जो है किस प्रकार से जारी किया गया है। ना ही कोई कट ऑफ वगैरह ये सारी चीज़ें कौन बताएगा आखिर। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आयोग की पारदर्शिता पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे कैसे आयोग ने रिज़ल्ट जारी कर दिया। ना ही कोई कट ऑफ बताया, ना ही अभ्यर्थियों की मार्कशीट है कि हमने कितना अंक प्राप्त किया है। इस तरीके से रिज़ल्ट जारी किया गया है। तो आज का ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं है। आगे क्या कुछ होने वाला है इस पर हम बात करेंगे। क्या मामला कोर्ट में जाएगा या फिर नहीं, इस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। देखिए, रिज़ल्ट 28 फरवरी को जारी कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से रिज़ल्ट जारी किया गया है, पहली बात तो ये है कि 2 महीने से ज़्यादा का समय यहाँ पर लिया गया और रिज़ल्ट इस प्रकार से जारी किया गया। तो आप क्या कह सकते हैं, बिल्कुल अप्रत्याशित रिजल्ट है। ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए था। अगर इनके द्वारा इतना समय लिया गया, थोड़ा और टाइम ले लेते, अच्छा से रिजल्ट जारी कर देते, कट ऑफ वगैरह बता देते, साथ ही साथ अभ्यर्थियों के मार्कशीट भी दिखा देते, तो ये सारी चीज़ें आयोग के द्वारा नहीं की गई है। और कहीं ना कहीं वे अभ्यर्थी जो प्री के पीडीएफ में अपना नाम नहीं पाए हैं, यानी कि जो रिज़ल्ट जारी किया गया उसके पीडीएफ में अपना रोल नंबर नहीं पाए हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये प्रश्न है कि ये किस प्रकार का रिज़ल्ट है। और साथ ही साथ आयोग के पारदर्शिता पर भी ये सीधा सवाल है कि किस प्रकार से आयोग ने रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। ना ही कोई कट ऑफ बताई कि कितनी कट ऑफ गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी कठिन माना गया था, काफ़ी कठिन दृष्टि से देखा गया था, क्योंकि इस बार का पेपर सच में बहुत ही कठिन था। तो पेपर कठिन होने की वजह से अनुमानित था कि कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, लेकिन इस प्रकार से रिज़ल्ट जारी हुआ। और देखिए, ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर बहुत अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनकी ये भी शिकायत है कि हमसे कम नंबर वालों का प्री क्वालिफाई हो गया और हमारा नहीं हो पाया। तो इस तरीके की भी अभ्यर्थियों की शिकायत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आयोग को इस तरीके से रिज़ल्ट जारी नहीं करना चाहिए था। अगर इनके द्वारा इतना टाइम लिया गया, थोड़ा सा और टाइम ले लेते और अच्छे से रिज़ल्ट जारी कर देते। कोई भी अभ्यर्थी देखिए अपने परिणाम से खुश नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थियों को पता ही नहीं है कि उन्होंने कितना नंबर पाया है और किस में क्या गलतियां की है। साथ ही साथ आप सभी को पता है आयोग ने कुछ प्रश्नों में बदलाव किया था, कुछ प्रश्नों को डिलीट किया था। तो ये सारी चीज़ों का ब्यौरा कौन देगा, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन बताएगा कि हम कितने प्रश्नों को डिलीट किए हैं, कौन कौन से प्रश्नों में हम बदलाव किए हैं और कितने प्रश्नों में बदलाव किए हैं। अभी तो एग्जैक्ट ये भी नहीं पता है कि कितने प्रश्नों में बदलाव किया गया, केवल और केवल संभावित है। और यहाँ पर देखिए, संभावनाओं से केवल काम नहीं चलता है। यहाँ पर जो नंबर है, कितने प्रश्नों में बदलाव हुआ और साथ ही साथ कौन कौन से प्रश्न में बदलाव किया गया, ये भी जानना अभ्यर्थियों का हक है और जानना काफ़ी ज़रूरी भी है, ताकि अभ्यर्थियों को भी पता चले कि कौन कौन से जो प्रश्न है हमने गलत कर रखा है और आयोग ने उसमें बदलाव किया है या फिर डिलीट किया है। ये सारी चीज़ें देखिए आयोग को बताना चाहिए और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है कि ये जो आपका मैटर है वो कोर्ट में भी चला जाए। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि सभी अभ्यर्थियों का सहयोग चाहिए होगा और बिना सहयोग के नहीं हो पाएगा। सभी अभ्यर्थी अगर सहमत होंगे इस बात से और सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं उनको इंसाफ मिलेगा। कम से कम उनको तो ये पता चलेगा कि उन्होंने कितना नंबर प्री में लाया है, भले ही वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ देखिए, एक ज़रूरी बात ये भी है कि जो कट ऑफ है, देखिए सबसे मेन बात यही है कि कट ऑफ ही जारी नहीं किया गया है। एटलीस्ट आयोग के द्वारा ऑफिशियल कट ऑफ जारी कर दिया जाता तो कम से कम ये रहता कि इतनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई है। यहाँ पर कट ऑफ का भी नामो निशान नहीं है, केवल और केवल उनके द्वारा कुछ आंकड़ा बताया गया है। और आप सभी को पता है कि 15,066 अभ्यर्थियों ने प्री क्वालिफाई किया है। देखिए, जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है उनको बहुत सारी बधाइयाँ, लेकिन बात यहाँ पर उनका है जिनका नहीं हो पाया है। और इस तरीके से रिजल्ट जारी किया गया है कि ये पारदर्शिता पर सीधा सवाल है, क्योंकि अगर यही इनके द्वारा कट ऑफ वगैरह दे दी जाती तो इतना नहीं होता। अभ्यर्थी अपने नंबर से, जो भी उनका नंबर रहता, उससे संतुष्ट रहते। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों के नंबर भी नहीं बताए गए हैं कि आपने कितना नंबर लाया है, आपने जीएस में कितना स्कोर किया है, आपने CSAT में कितना स्कोर किया है, जिससे कि अभ्यर्थी जो नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले होंगे वो सीखेंगे और अपनी सही रणनीति के साथ फिर से प्रिपरेशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आयोग के द्वारा नहीं बताई गई हैं। उम्मीद है कि आप सभी इसमें सहयोग करें और सहयोग करने के साथ ही देखिए, जब आवाज़ उठाई जाएगी तभी ये सारी चीज़ें हो पाएगी। नहीं तो आप सभी को पता है, इतने दिन लेट होने के बाद भी इस तरीके का रिजल्ट जारी किया गया है। तो आप सभी सहयोग कीजिए। अगर आप
हमारी बातों से सहमत हैं तो आप सभी सहयोग कीजिए। और देखिए इससे ये होगा कि वे अभ्यर्थी जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं लेकिन उनको पता तो चलेगा कि हम कितना नंबर लाए हैं, कितना हमने स्कोर किया है, और नेक्स्ट टाइम जब हम देंगे तो हमको और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए देखिए आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। आपने कितना स्कोर किया है आप ये भी बता सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए आयोग को चाहिए कि आयोग कट ऑफ जारी करें, ठीक है। तो कट ऑफ को लेकर, मार्कशीट को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आयोग के द्वारा ये सारी चीज़ें नहीं की गई तो अभ्यर्थियों की योजना देखिए फिर कोर्ट जाने की ही होगी और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप सभी सहयोग कीजिए और जिनको लगता है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने उन यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए जिन्होंने प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया है और उनके मन में भी ये प्रश्न है। थैंक यू।